જય જિનેન્દ્ર. સમાજના સૌ ધર્મપ્રેમી સજ્જનોને જણાવીએ છીએ કે લોકડાઉન વધુ લંબાવતા આપણી યુટ્યુબ ચેનલ 42DH ધાર્મિક શિક્ષણ શિબિર પર પંડિતજી મહેશભાઈ દ્વારા ધાર્મિક ક્લાસ તારીખ 19/5/2020થી 30/5/2020 સુધી રોજ સાંજે 8 થી 9 ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. સ્વાધ્યાયનો વિષય પંડિત મંગલરાયજી રચિત 12 ભાવના પર રહેશે. રોજ એક ભાવના પર સ્વાધ્યાય લેવામાં આવશે. પ્રોગ્રામ શરૂ થતાં પહેલાં નોટિફિકેશન મેળવવા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરો. ધન્યવાદ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાદ્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं बंधु श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णु 12 भावना जग जीवन हित जान. पंच परमेष्ठी भगवान की जय. परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय. संसार की अनित्यता का विचार करते हुए एक कदम और आगे बढ़ते हैं. दूसरी भावना हमारे सामने आती है. इसका नाम है असरण भावना. असरण अर्थात जहाँ कोई शरण ना हो वह असरण कहलाता है. अब आप देखो कि असरण मतलब क्या. अब जैसे शब्द लिखा हुआ है उस आधार में बात कर सकते हैं. जहाँ कोई शरण नहीं है उसी का नाम असरण है. लेकिन हम सब शरण खोजते हैं. कहाँ खोजते हैं? रहने का मकान नहीं है तो अच्छा घर बन जाए, घर की शरण में जाते हैं. बहुत भूख लगी है तो किसी भोजनालय की शरण में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं. बीमार हो गए तो किसी डॉक्टर की शरण में जाते हैं. गाड़ी खराब हो गई उसका जो मैकेनिक है उसकी शरण में जाते हैं. टेक्निकल समस्या कोई आगे किन्हीं चीजों में उसको सुधारने के लिए उसका इंजीनियर ढूंढते हैं, उसकी शरण में जाते हैं. कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर आ गया किसी वकील की शरण में जाते हैं. कोई मारपीट हो गई तो पुलिस की शरण में जाते हैं. घर पे झगड़ा हो रहा है, हिस्सा बांट करना है तो किसी घर के मुखिया की शरण में जाते हैं या किसी रिश्तेदार को अपने घर में बुलाते हैं, उसकी शरण प्राप्त करते हैं. तो इस संसार में जीवन जीते हुए हम सब समय समय पर किसी ना किसी की शरण को प्राप्त होते रहते हैं. तो ऐसे हम सबका शरणमयी ये जीवन चल रहा है. अब वास्तव में इतने सारे नाम जो बताए गए,
इनमें से कोई शरण हमारे लिए है क्या? मालूम पड़ेगा कोई भी शरण नहीं है। तो वास्तविकता में शरण कौन है? देव, शास्त्र, गुरु, क्या ये हमारे लिए शरण है? आप विचार करिएगा। हाँ साहब, भगवान की पूजन करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, धर्म की शरण में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। लोग सैकड़ों मील की यात्रा करके गुरु के दर्शन करने के लिए उनकी शरण को भी प्राप्त होते हैं। तो जो देव धर्म गुरु हैं, हम इनकी शरण को प्राप्त होते हैं। ये व्यवहार की अपेक्षा से शरण बताई जाती है। और उसके पहले जो सारी शरण की बात की, वो वास्तव में सब व्यवहाराभास है। इस लौकिक की अपेक्षा से वो शरण कही जाती हैं, लेकिन वहां कहीं पर भी जाने पर आत्म कल्याण नहीं होता। और देव, शास्त्र, गुरु की शरण में जाएं तो हमारा आत्म कल्याण का मार्ग खुलता है। इसलिए देव, शास्त्र, गुरु व्यवहार की अपेक्षा से हमारे लिए शरण रूप होते हैं। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वास्तव में शरण हमारे लिए कौन है? आप विचार करिएगा, मालूम पड़ेगा मेरी आत्मा मेरे लिए शरण है। और उस आत्मा में लीन हो जाना। और भीतर चले जाओ, और भीतर चले जाओ। आचार्य श्री कहते हैं, तू भीतर जा, मैं भीतर जाऊं, तू भीतर जा। भीतर जाएगा तो संसार से तर जाएगा, भीतर जाएगा तो संसार से पार हो जाएगा। और मैं भीतर जाऊं तो मैं भी तर जाऊं। मैं भीतर जाऊंगा तो मैं भी संसार से तर जाऊंगा, अर्थात संसार से पार हो जाऊंगा। संसार से पार होने के लिए बाहर नहीं, मुझे अपने भीतर जाना होता है। ग्रंथ है बृहद्रव्य संग्रह, लिखने वाले ब्रह्मदेव सूरी आचार्य। उनसे किसी ने पूछा, 6 द्रव्य होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में उपादेय द्रव्य कौन सा है? उत्तर दिया, उपादेय द्रव्य जीव है। प्रश्न किया उन्होंने, जीव तो अनंत होते हैं। उत्तर दिया उन्होंने, इन अनंत जीवों में 5 परमेष्टि श्रेष्ठ हैं। तो 5 श्रेष्ठ कैसे हो जाएंगे? सर्वश्रेष्ठ कौन है? इन 5 परमेष्टियों में अरिहंत और सिद्ध हैं। अरहंत और सिद्ध में भी कौन है? इनमें भी सिद्ध परमेष्टि है। तो क्या हम सिद्धों की पूजा करते रहें, उनकी ही आराधना करते रहें? आचार्य कहते हैं, सिद्धों की आराधना करनी है सिद्ध बनने के लिए, अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से वो सिद्ध परमेष्टि शरण है। लेकिन निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरण रूप होती है। आत्म कल्याण के लिए मुझे अपनी आत्मा में ही लीन होना है। तो याद रखिएगा, क्या शरण है, क्या असरण है, ये दोनों चीजें हमारे मानस पटल पर बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। आइए यहाँ देखते हैं, पंडित प्रवर मंगत राय जी ने जो ये 12 भावना लिखी हैं, इसमें असरण भावना में ये क्या कहना चाहते हैं, आप सब लोग अपनी जनवाणी में देखिएगा। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में,
नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाठ छूटे, वस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगर लूटे। चक्र रत्न हलधर सा भाई, काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की, विनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में, और नहीं कोई, ब्रह्म से फिर भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई। बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, गर्भ में आए तब से ही आयु कर्म प्रारंभ हो गया। ये बात अलग है। हम क्या सोचते हैं, जब जन्म हुआ तो आयु प्रारंभ हुई। जय धर्म कहता है जन्म नहीं, जब हम गर्भ में आए उस समय से ही मनुष्य पर्याय प्रारंभ हो जाती है। अगर कोई बोले मैं 40 साल का हूँ, तो 40 साल नहीं, 40 साल 9 महीने का तू हो गया। 60 साल का हूँ, 60 साल नहीं, 60 साल 9 महीने का हो गया है। तो जैसे ही जन्म होता है, आयु कर्म प्रारंभ हो जाता है। वो आयु कर्म क्या है? वो हमारे लिए काल के समान है। तो काल सिंह ने, काल रूपी सिंह ने मृग रूपी चेतन को संसार रूपी वन में घेर लिया है, पकड़ के रखा है चारों तरफ से। जैसे उस सिंह के चंगुल में वह मृग आ गया है, अब उस मृग को उस सिंह से बचाने वाला उस जंगल में कोई दूसरा नहीं है। कोई नहीं बचा सकता उसको। उसको मरना पड़ेगा। किसको? उस मृग को। किसके द्वारा? उस सिंह के द्वारा। अब कितनी देर भाग लेगा वो हिरण उस जंगल में? बहुत तेज भागता है हिरण, लेकिन सिंह यदि उसको दबोच ले, पकड़ ले, तो फिर वो मृग उस सिंह के चंगुल से भाग नहीं सकता। उसे मरना पड़ता है और वह सिंह उस हिरण को अपना शिकार बना लेता है। इस संसार में ऐसी ही हमारी भी दशा चल रही है। अर्थात आयु कर्म रूपी काल मुझ चेतन आत्मा को इस मनुष्य पर्याय में दबोचे हुए है। अब कब बुलावा आ जाए, कब आयु कर्म पूरी हो जाए, कह नहीं सकते। हम मानते हैं मनुष्य पर्याय में हमारा जीवन पूरा भी चल सकता है, और कोई बाहरी निमित्त मिले तो अकाल मरण भी संभव है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा कि मनुष्य पर्याय में अकाल मरण नहीं हो सकता। हो सकता है, संभव है, अकाल मरण भी हो सकता है किसी जीव का, क्योंकि लिखा आचार्यों ने कि कर्म भूमि के मनुष्यों का अकाल मरण संभव है। क्या हुआ? इतनी तरह की विपरीतताएं अपने जीवन में आ जाती हैं जिन कारणों से अकाल मरण संभव हो सकता है। किसी ने जहर खा लिया, किसी के शरीर में किसी कारण से भयंकर वेदना हो रही है, किसी का रक्त क्षय हो गया, कोई पर्वत से गिर गया, किसी की श्वासोच्छ्वास रुक गई, किसी को कोई भयंकर रोग हो गया, कोई भोजन नहीं कर रहा है,
किसी को ये वर्तमान में चल रही जो महामारी है, उस महामारी के प्रकोप में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जैसे आज भारत सरकार की गाइडलाइन हमारे लिए है, जैसा वो कह रहे हैं, उनकी बात मान करके और हम अपने आप को थोड़ा सा बचा करके रखें। सोशल डिस्टेंस की बात की जाती है, बना करके रखें। होम स्टे, घर पे रहने की बात की जाती है, घर पे रहें। अपना जीवन रहेगा, अपना जीवन रहेगा, पुनः अपने स्तंभ को खड़ा कर लेंगे। अपना जीवन रहेगा तो पुनः अपने आप को और अच्छा बना लेंगे। सिंह भी किसी को दबोचने के लिए जाता है तो पहले अपने 2 पैर पीछे करता है, वो फिर छलांग लगाता है तो बहुत आगे निकल जाता है। वैसे ही ठीक है, आज रुकने का अवसर मिला है, रुकेंगे आराम से, गाइडलाइन का पालन करेंगे, उस आधार पर जिएंगे, क्योंकि हमें अकाल मरण की मौत नहीं मरना है। जब आचार्य कहते हैं पूरा जीवन जिया जा सकता है, स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, वो हम जीने का पुरुषार्थ करेंगे। कहते हैं ना जब गाड़ी चलाते हैं ना तो गाड़ी सरपट दौड़ती हाईवे में। कई बार हाईवे से बाहर उतरो तो स्पीड ब्रेकर भी आता है, गाड़ी रुकती है, ब्रेक लगता है। हम ऐसा विचार करके चलें, अपने जीवन में भी एक छोटा सा ये ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ पर अपनी आत्म साधना करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। लोग कहते हैं ना, हमारा सामायिक करने में, जाप देने में हमारा मन नहीं लगता। अब समय आया है ना, बैठा करो 10 मिनट 15 मिनट, आंख बंद करके दीवाल की तरफ मुख करके बैठ जाओ, किसी को नहीं देखेंगे और मात्र ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम ह्रीं अर्हं अस्या ऊषा नमः, ओम नमः, छोटे छोटे मंत्र जाप हैं। बैठ जाओ दीवाल की तरफ मुख करके और जाप देना शुरू करो। टीवी नहीं देखना, मोबाइल साइलेंट है, घर में किसी को नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं करना। ये 15 मिनट मैंने अपनी आत्मा को दे दिए, करके देखिएगा, अंदर में बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। नहीं करेंगे, समय जा रहा है, आयु जा रही है। ये मत सोचना घर में रहेंगे तो आयु बढ़ जाएगी हमारी, कुछ बढ़ने वाली नहीं है। हाँ, जितनी आयु है पूरी सुख में जी सकते हैं, त्याग में जी सकते हैं, धर्म में जी सकते हैं, लेकिन जीवन तो चल रहा है। क्या कहते हैं, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भाव वन में, संसार रूपी जंगल में आत्मा रूपी जो मृग है उसको सिंह रूपी काल ने पकड़ रखा है। नहीं बचावन हारा कोई, यों समझो मन में। अब मुझे इस संसार में बचाने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार चिंतन करने के लिए विषय दिया गया। अब मुझे संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। फिर भी हम सब कोशिश करते हैं कि शायद हमारा जीवन बच जाए। आचार्य कहते हैं आयु कर्म है तो हम बच जाएंगे, आयु कर्म नहीं है तो मरण हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है हम जानबूझकर बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं चलाएंगे। ऐसा मत बोलना मेरी आयु होगी तो बच जाऊंगा और आयु नहीं होगी तो मेरा मरण हो जाएगा। हम तो जाते हैं ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे, हम तो जाते हैं बिना ब्रेक की कार चलाते हैं, हम तो पहाड़ पे जाके कूदने को तैयार होते हैं। मेरी आयु होगी तो बच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं बचेंगे, अकाल मरण हो जाएगा, है ना। तो कभी भी इस प्रकार का कमेंट्स अपनी आत्मा से मत करिएगा। अकाल मरण संभव है वहां पर, है ना।
हम देवता नहीं हैं कि समय से पहले नहीं मरेंगे, हम नारकी नहीं कि समय से पहले नहीं मरेंगे। देव नारकियों का अकाल मरण नहीं होता, भोग भूमिया जीवों का अकाल मरण नहीं होता, लेकिन हम मनुष्यों का अकाल मरण संभव है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ जीवन जीना है। खाना पीना अपना हमेशा सात्विक रहे, शुद्ध रहे, रहना भी अपना सात्विक रहे, परिणाम भी अच्छे रहें। कषायों की मंदता रखिए, किसी पर गुस्सा ज़्यादा मत करिए, अहंकार मत करिए। कै का अहंकार? लोगों को 3 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, लोगों ने शर्ट पैंट नहीं पहने, लोअर टी शर्ट में समय बीत रहा है। कहाँ गए वो सारे के सारे कपड़े? सब धरे रह गए ना। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार ना करें, सहजता से शांति से अपने जीवन को चलाएं। बहुत हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या हुआ? जीवन चल रहा है, मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे। क्या होता है? जब किसी की आयु पूरी होने लगती है तो वो बहुत कोशिश करता है। देखो, कोशिश करनी चाहिए, कोई मनाही नहीं है, कोशिश करने का निषेध नहीं किया आचार्यों ने, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा विवेकपूर्ण जीवन जीना चाहिए। आयु कर्म पर भी भरोसा रखें, अपने पुण्य पर भी भरोसा रखें। आचार्य कहते हैं सबसे ज्यादा मरने से कौन घबराता है? मरने से कौन घबराता है? जिसने बहुत पाप किए हैं वो मरने से डरता है। आपने तो अच्छा जीवन जिया ना, किसी का अहित नहीं किया ना, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया ना, तो मरने से क्यों डरना? डरता वो है जिसने पाप किया, डरता वो है जिसने दूसरे के साथ अत्याचार किया, दूसरे का अहित किया है, दूसरे का बिगाड़ किया है, वो मरने से डरता है। अब मेरा क्या होगा, कौन से नरक में जाऊंगा मैं पाप का फल भोगने के लिए। लेकिन यदि हमने अच्छा जीवन जिया है तो मरण से डर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आयु बढ़ रही है, कोई बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, उसका इलाज जरूर करवाइएगा, उसका बिल्कुल निषेध नहीं करता जैन धर्म। जैन धर्म में तो आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं, कल्याण कारक जैसा ग्रंथ है जो कि पढ़ाया जाता है। जबलपुर में आचार्य श्री ने आयुर्वेद के नाम से बहुत बड़ा कॉलेज खुलवाया। इसलिए अस्वस्थ हैं, इलाज जरूर कराइए, लेकिन विवेक पूर्वक। मतलब इलाज करवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, बस शरीर का इलाज करना है। लेकिन हम अपनी आत्मा के प्रति सजग रहेंगे। कैसी भी स्थिति आ जाए, मैं अपने आप से दूर नहीं होऊंगा। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, मतलब मंत्र जाप करने हैं, करो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जीवन जीने के लिए, है ना, मरण के भय से नहीं, अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए। ऐसे ही यंत्र का सहारा लेते हैं। यंत्र शब्द कई प्रकार का होता है ना। ऑपरेशन करवाना है, ऑपरेशन किससे होता है? यंत्रों से ऑपरेशन होता है। शरीर में चीड़ फाड़ होती है, वो भी यंत्र कहलाता है ना। और भी प्रकार से सेना, हमारे पास में बहुत सेना है। यदि यहां पर यमराज आएगा तो मेरे महल के अंदर घुस नहीं सकता, चारों तरफ चौकीदार खड़े हुए हैं, पूरी सेना हमारे पास में है, वह कालवली मेरे पास नहीं आ सकता। आप सोचो, ऐसा विचार करेंगे क्या? अगर ऐसा विचार करें तो कालबली आ जाएगा, सेना साथ नहीं देगी। बड़े बड़ों की सेना साथ नहीं दी, हमारी क्या देगी? धन, बहुत धन है,
शायद हम सेठ लोग हैं तो सेठ लोग थोड़ी मरते हैं, मरने वाले तो गरीब मजदूर होते हैं वो। हम तो बहुत सेठ, हम तो बच जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भरोसा नहीं है, काल बली किसी को भी ग्रास बना सकता है। इसलिए अपने धन का अहंकार मत करिएगा। ऐसे ही संपत्ति, हमारे पास बहुत स्वर्ण आभूषण, आलीशान महल, बंगला, जमीन, जायदाद, सब कुछ मेरे पास में है। यदि वह काल मेरे पास आता है, मुझसे बात करूंगा, तुझे क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मैं देने को तैयार हूं, बस मुझे मारना नहीं। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं होता। अगर वो कालवली आ गया तो हमें भी वो ले जाएगा, यहां से जिसका नंबर आ जाएगा उसको ले जाएगा। तो संपत्ति भी काम में नहीं आती। आपने देखा सिकंदर जैसे लोग जो पूरे विश्व को अपने हाथों में रखना चाहता था, बहुत सारे देशों को उसने जीत भी लिया, लेकिन जिस समय उसका जीवन आया, उसका मरण होने को हुआ, तो जब हम उसकी बात करते हैं, वो सिकंदर भी उस समय बचा नहीं। इसलिए जब वो जाने लगा तो उसने मरने से पहले कह दिया कि देखो, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर होने चाहिए, दुनिया देख ले कि कोई भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाता। जब मैं मरूं तो लोग पैसे फेंकें, संपत्ति मेरी फेंकी जाए। इतनी संपत्ति मेरे पास थी, फिर भी मरने से मुझे कोई बचा नहीं पाया। जो वैद्य लोग हैं आगे आगे चलेंगे, इतने बड़े बड़े वैद्य भी हैं, मुझे कोई बचा नहीं पाए। आप देखिएगा, ये जो बात है, ये बात आज घटित हो रही है। हमें सुनने में, बोलने में, मतलब अंदर से दर्द होता है कि ऐसी बीमारी आ गई कि क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या चीन, क्या जापान, बड़े बड़े डॉक्टर्स है ना, एक से एक, मतलब जिनके पास में किसी चीज की कमी नहीं है, वो बताइए एक वायरस को कैसे मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए, उसकी दवाई खोज रहे हैं, उसका इंजेक्शन खोज रहे, कैसे बने, उसकी वैक्सीन खोज रहे हैं। बताइए, नहीं बन पा रही। कितना समय लगेगा बनने में, कुछ नहीं कह सकते। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कोई गारंटी नहीं ले सकता। सिकंदर की जो बात थी ना, वो बात यहाँ लागू हो रही है। वो बात हम यहाँ देख पा रहे हैं। जो कहा था उसने बिल्कुल सही कहा था। सारे वैद्य, सारे डॉक्टर अक्सर करके लोग हाथ खड़े बैठे हुए हैं कि हमारे बस का नहीं है। लगे हैं परिश्रम करने वाले, परिश्रम करने में भी क्या कमी लोगों के पास में है। बहुत पैसा लोग दे सकते हैं, लेकिन उस बीमारी से बचाने वाला अभी कोई ठोस इलाज सामने नहीं आ पाया। कितना पैसा चाहिए, देने तैयार हैं, बनाओ वैक्सीन। हाँ साहब, खोज कर रहे हैं, देखते हैं, जब बन जाएगी तो आपको बता देंगे हम। ये सब क्या है? ये सब संसार की दशा है, इसे पहचानिए। तो मंत्र, यंत्र, सेना, धन, संपत्ति, राजपाट छूटे। हम राजा हैं, महाराजा हैं, हम चक्रवर्ती हैं, है ना, हम तो ऐसे इतनी बड़ी बिल्डिंग के मालिक हैं, सब छूट जाता है, कुछ नहीं बचता। कब? बस नहीं चलता काल लुटेरा। जब काल अर्थात आयु कर्म, तो काल रूपी लुटेरा जब आता है तो वो काय माने शरीर रूपी नगरी को लूट करके ले जाता है। तो बस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे।
शरीर रूपी नगरी को वो लूट करके ले जाता है। तो ऐसी दशा है, बताइए किसकी? मुझ आत्मा की। इसलिए भाई मेरे, किसी का अहंकार मत करो। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के माफी मांगो उससे। किसी से द्वेष भाव है, उससे माफी मांगो उससे, वो माफ कर देगा। बहुत अच्छा अवसर है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अभी लोग डरे हुए हैं, सबके अंदर में क्षमा भाव है, सब धर्म सुन रहे हैं, सब धर्म पढ़ रहे हैं। अभी सबके अंदर में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई है कि मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना है। तो ऐसे अवसर पर किसी से विवाद है, किसी से द्वेष भाव है, झगड़ा हो गया है, तो उससे हाथ जोड़ करके माफी मांग लो, वो तुरंत आपको माफ कर देगा। और बड़े पवित्र हृदय के साथ में अपना जीवन हम जिए, ये रोग हटेगा, फिर से जीवन पटरी पे आएगा। लोगों को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, एक अच्छा मैसेज मिलेगा कि अब अपने जीवन को थोड़ा सुधार करके, संभल करके धर्म में जीना है। तो जो ये अशरण भावना है हमें शिक्षा देती है। और हम अपनी बात नहीं करते, हम तो बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं। कौन बचा है इस संसार में? भरत चक्रवर्ती भी वहां पर जाते हैं नाम लिखने के लिए। कहां पर? वृषभाचल पर्वत पर, जिस समय दिग्विजय यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो वहां जाकर के दूसरे का नाम मिटा करके उन्हें अपनी बल्दियत, उन्हें अपनी प्रशस्ति लिखनी पड़ती है, क्योंकि वो पूरा स्थान भरा हुआ है चक्रवर्तियों से कि कौन कौन से चक्रवर्ती कब हुए हैं, पूरा भरा हुआ है वो। तो दूसरे का नाम मिटा करके अपना नाम लिखना पड़ता है। आप बताइए, मेरा नाम भी मेरे लिए शरण नहीं है, वो भी लिखा है तो मिटा दिया जाता है। इधर पे किसी की आयु पूरी होती है, उधर बेटा घर के बाहर बाप का नाम लिखा हो अलग कर देता है, और कहो तो अपना नाम लिख दे वहां पर। इसलिए जीवन को बहुत संभल करके जीना है, बहुत अच्छी तरह शांति में हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। यह हमें यहाँ पर शिक्षा मिलती है। आगे कहते हैं, चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। आप सोचो, आप कितना मार्मिक और दयनीय प्रसंग है ये कि चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। हुआ क्या? जिस समय द्विपायन मुनि लौट करके आ गए, उन्होंने सोचा 12 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई, अब कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इधर कौरवों ने शराब पी रखी थी और द्विपायन मुनि को आता हुआ देख करके उन पर हमला बोल दिया, पत्थर मारने लगे। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध के आवेग में आकर वह जो अशुभ तेजस पुतला है वो निकल गया, और निकल करके पूरी द्वारिका जो 12 योजन प्रमाण की थी उसको भस्म कर दिया उसने। उन द्विपायन मुनि के ऐसे हाथ उठे और 2 उंगलियां सामने आई, ऐसे 2 उंगलियां इस बात की प्रतीक थी कि 2 लोग बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। वे 2 लोग कौन थे? वे थे बलदेव और श्री कृष्ण। बलदेव बलभद्र और श्री कृष्ण नारायण। ये दोनों द्वारिका नगरी से बाहर की ओर भागे। बहुत से लोग वहां थे जो थोड़ा धर्मात्मा थे, समझदार थे, वो तो बैठ गए ध्यान में, जीवन रहा तो चलेगा, नहीं तो समाधि मरण, सब त्याग करके बैठ गए। बहुत से लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन एक भी बच नहीं पाया वहां पर, सारे मारे गए। इधर दोनों भाई दौड़ते 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 जंगल के रास्ते निकल गए। श्री कृष्ण 3 खंड का आधिपत्य जिनके पास में, एक आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड,
और वे भाई से, भाई प्यास लगी है, प्यास, पीने को पानी दो, बहुत तड़फन हो रही है, मैं नहीं चल पाऊंगा, थोड़ा और, थोड़ा और। चलते गए, आखिरकार श्री कृष्ण हार गए। अब मैं चलने की हिम्मत नहीं रखता। उनको वृक्ष की झाड़ियों के पास जमीन पे लिटा दिया और वे पानी लेने के लिए गए। दूर थोड़ा नदी थी जहाँ से पानी लाना था, वो चले गए। श्री कृष्ण लेटे हुए हैं। उसी समय जरत कुमार अपने हाथ में तीर कमार लिए और निकला था शिकार करने को। झाड़ियों के बीच में श्री कृष्ण जी के पैर में जो चिन्ह है वो चिन्ह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हिरण की आंख हो। और जरत कुमार ने देखा और वही समझा उसने कि लगता है हिरण कोई छिपाए है यहाँ पर, और उसने तीर छोड़ दिया। तीर जाकर के उसी चिन्ह पे लगा और आह निकली श्री कृष्ण की। वो आह सुन करके जरत कुमार जी घबरा गए। अरे ये तो मनुष्य जैसी आवाज है, कौन है यहाँ पर? और वो थोड़ा घबराए हुए थे। चलते हुए पास में पहुंचे। वह तीर जहरीला था और जैसे ही पैर में लगा वैसे ही श्री कृष्ण जी, अब लग रहा था इनके प्राण अब नहीं बचेंगे। जरत कुमार पास में आए, देखा श्री कृष्ण हैं, घबराए, रोने लगे, परेशान से हुए। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे मालूम है तुम मुझे मारने नहीं आए थे, धोखे से तुमने मुझे मार दिया। जरत कुमार उनके पास बैठना चाहते थे। श्री कृष्ण ने कहा, जाओ जरत कुमार, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अगर तुम यहाँ पर और देर तक रुके रहे तो अभी मेरा भाई आएगा, पानी लेने गया है, वो मुझे इस हालत में दिखेगा तो वो तुम्हें मार डालेगा, तुम जाओ यहाँ से। श्री कृष्ण जी ने जरत कुमार को क्षमा कर दिया। क्षमा क्यों किया मालूम आपको? क्योंकि श्री कृष्ण जी सम्यक दृष्टि थे। श्री कृष्ण जी उस समय तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर रहे थे। उस समय भी, जिस समय तीर लगा, जिस समय प्यास की वेदना थी, जिस समय तीर मारा गया, जिस समय बात कर रहे थे जरत कुमार थे, उस समय तक वो सम्यक दृष्टि थे। लेकिन उन्होंने पहले अधोलोक संबंधी आयु का बंद कर लिया था। उन्होंने नेमिनाथ भगवान के साथ छल किया था। जिस समय वो विवाह के लिए जा रहे थे तो उस छल के कारण से तो तिरंच आयु बंद थी, लेकिन उन्होंने एक तीर्थंकर का व्यक्तित्व जो है, जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके साथ छल किया, इसलिए नरक आयु बांध ली थी। लेकिन क्षमा कर दिया क्योंकि सम्यक दृष्टि थे उस समय। अब जिस जीव को नरक में जाना होता है तो मरने से पहले उसे इसी प्रकार की असहनीय वेदना होती है, चाहे वो श्रेणिक राजा हो चाहे श्री कृष्ण हो। तो श्री कृष्ण जी को असहनीय वेदना हुई और फिर वो मरण को प्राप्त हुए, तीसरी भूमि में गए और वहाँ जाकर के अंतर्मुहूर्त बाद पुनः सम्यक्त को प्राप्त कर लिया। मरने से पहले सम्यक्त छूट गया था, वहाँ जाकर के पर्याप्तियाँ पूरी की, विश्राम लिया, विशुद्धि बढ़ाई, विश्राम लिया, मतलब पर्याप्तियाँ पूरी की, फिर विश्राम लिया, फिर विशुद्धि बढ़ाई, फिर सम्यक्त उन्हें हो गया और तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी करने लगे। वहाँ से निकल करके जो श्रेणिक राजा की परंपरा में तीर्थंकर होंगे उनमें 16वें निर्मल जी नाम के तीर्थंकर बनेंगे। कौन? श्री कृष्ण जी का जीव। तो क्या कहते हैं कि जो भाई है, भाई भी काम नहीं आया वहां पर। तो एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया।
इसलिए वैराग्य लाइए अपने जीवन में। हम लोग क्या विचार करते हैं, जीवन जीते हैं, जैसे बने अपना जीवन जी रहे हैं, सब जी रहे हैं, लेकिन अंदर में कैसी परिणति होनी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं व्यक्ति को इतना निश्चिंत और इतना सजग जीवन जीना चाहिए कि यदि मेरी आज मृत्यु आ जाए तो मुझे गम ना हो। अर्थात मेरी आज भी मौत आ जाए तो मुझे ऐसा न लगे कि अभी मेरे जीवन में यह काम अधूरा रह गया है। अर्थात इतना निश्चिंत और शालीनता वाला जीवन हमें जीना चाहिए। ये जीवन जीने की एक बहुत अच्छी कला है, एक आर्ट है ये। वो आर्ट कैसा है, क्या करना चाहिए हमें? आप सुबह उठते हैं, हाँ जी उठते हैं, उठ करके आप बैठो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट चुपचाप शांति से बैठे रहो। कोई बात नहीं करना किसी से, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सोचना, बस बैठे रहिए। अपनी सांस आ रही है, अपनी सांस जा रही है, बैठे बैठे थोड़ा चिंतन करिए कि मुझे किससे राग भाव है, किससे द्वेष भाव है। किसी से राग है तो राग क्यों, द्वेष है तो द्वेष क्यों। राग नहीं करें तो चलेगा, हाँ चलेगा। द्वेष नहीं करें चलेगा, चलेगा। पैसा कम हो चलेगा, चलेगा। अस्वस्थ हैं भी, अस्वस्थ हैं, हाँ भाई औषधि खा रहे हैं, लेकिन काल पाकर ही वस्तु की सिद्धि होती है, समय लगेगा, ठीक हो जाएंगे। तो किसी भी बात को लेके परेशान ना हो। आचार्य कहते हैं मेरी आत्मा पर कुछ भी हावी ना होने पाए, कोई भी चीज। मेरे ऊपर पैसा हावी नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर पत्नी हावी नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर पति हावी नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर दुकान हावी नहीं होनी चाहिए, व्यापार हावी नहीं होनी चाहिए, मेरे ऊपर मेरा बॉस हावी नहीं होना चाहिए। अर्थात हम डिप्रेशन में ना जा पाए, हम परेशान ना हो, इस संसार में किसी भी व्यक्ति की वजह से हम परेशान ना होवे। ध्यान रखिएगा, हम परेशान होते हैं मात्र पाप के कारण से। हम परेशान होते हैं जब अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरह से नहीं करते हम। और यदि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरह से कर रहे हैं तो हम परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं अगर आज भी मरण आने वाला हो तो हम मरने को तैयार हैं, बस निश्चिंत रहें। इतना सहज और सरल हमारा जीवन बन जाना चाहिए, बहुत शांत प्रिय अपना जीवन होना चाहिए। अर्थात आपके परिवार में, आपके समाज में आपको एक आदर्श के रूप में देखा जाए कि भाई देखो, बात करनी हो उनसे सीखो, धर्म करना हो उनसे सीखो, अच्छा आचरण बनाना हो उनसे सीखो, सेवा भाव है उनसे सीखो। तो एक ऐसा आदर्श यदि हम अपनी आत्मा के लिए प्रस्तुत करते हैं तो लोगों के लिए वो एक ऐसा आईना बनता है कि लोग भी उससे शिक्षा ले पाते हैं। और हम किसी की शरण को प्राप्त हों तो किसकी शरण को प्राप्त हों, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाकर के सीखें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। यदि आपको शरण में जाना ही है तो कहाँ जाएं? देव धर्म गुरु शरण जगत में। हमारे लिए हमारे भगवान शरणभूत हैं। आप बोलोगे आजकल हम क्या करें, आज तो मंदिर जा नहीं पाते हैं, आजकल हम क्या करें? अरे भाई, आप आज मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जिंदगी भर गए हैं ना अपने मंदिर में,
तो अपने घर में बैठ करके क्या मंदिर की प्रतिमा का, मंदिर के मूल नायक का स्मरण नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, तो करिए ना स्मरण, विचार करिए ना उनके बारे में, चिंतन करिए उनके बारे में। ठीक है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके उनकी हम पूजन करेंगे, तो भगवान हमारे लिए शरण है। हम कहीं भी रहें, णमोकार मंत्र हमारे लिए शरण है। हम कहीं भी हों, ट्रेन में बैठे हुए हैं, कोई परेशानी है, णमोकार बोलते हैं। फ्लाइट में बैठे हुए हैं, विदेश जा रहे हैं, कोई परेशानी है, णमोकार बोलिए। कोई काम में परेशानी हो रही, णमोकार बोलिए, अपने आप सारे काम पूरे होते हैं। हमें अपने भगवान पर और इन मंत्रों पर श्रद्धान होना चाहिए, हृदय से श्रद्धान होना चाहिए कि हमारा इस संसार में कोई काम रुकेगा नहीं। क्यों? हम 9 बार णमोकार मंत्र बोलने वाले लोग हैं। आचार्य कहते हैं जो प्रातः काल उठ करके भक्तिभाव पूर्वक 9 बार णमोकार मंत्र का स्मरण करता है, सारे दिन पुण्य उसके आगे आगे चलता है। करके देखिए ना श्रद्धान अपने हृदय में। वो श्रद्धान जिस दिन बन जाएगा, हमारा जीवन अपने आप पवित्रता की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो भगवान हमारे लिए शरण है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, सब जगह शरण है। यहां तक कि कोई नरकों में भी चला जाता है, वहां पर भी सम्मिक्त प्राप्त कर लेता है। क्यों? भगवान की वाणी का स्मरण करके, भगवान की वाणी को सुन करके वो भी वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। वहां तो भगवान के दर्शन नहीं होते, वहां पर फिर सम्यक तो कैसे हो गया उनको? वो हो गया कहीं ना कहीं उसके संस्कार हैं। वो जानता है मैंने ऐसा कर्म किया है, उसका फल मुझे मिलेगा। और ये अरिहंत की वाणी है कि हम जैसा कर्म करते हैं भविष्य में हमें उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए देव भगवान हमारे लिए शरण है। ऐसे ही जो जिन धर्म है, जैन धर्म है, वो हमारे लिए शरणभूत है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम कभी जैन धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इससे महान और वैज्ञानिक धर्म इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अपने जिन धर्म के प्रति हमारा श्रद्धान एकदम दृढ़ पक्का होना चाहिए। गुरु, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये हमारे लिए शरण रूप हैं। हम इनकी शरण को प्राप्त हों। जब अवसर मिले हम गुरु के पास जाएंगे और उनके रूप को निहारेंगे, उनके मुख को देखेंगे, उनकी शांत मुद्रा को देखेंगे, उनके वैराग्य को देखेंगे, उनके तत्व चिंतन को देखेंगे और एक बहुत अच्छा ओरा जो उनका बनता है, उस ओरे में बैठ करके हम भी आत्मचिंतन करेंगे। हमारा जीवन भी गुरु के समान पवित्र बन जाए, ऐसा हम विचार करेंगे, तो वे हमारे लिए शरण हैं। तो देव धर्म गुरु शरण जगत में, इस संसार में ये हमारे लिए शरण रूप हैं। ऐसा हम बार बार चिंतन मनन करते हैं, करना चाहिए। नव देवता हमारे लिए शरण है, पंच परमेष्ठी हमारे लिए शरण है, देव शास्त्र गुरु हमारे लिए शरण है, जिन धर्म हमारे लिए शरण है। भगवान के द्वारा बताया गया जो मार्ग है, जिन धर्म है, वो हमारे लिए शरण है। चाहे वो अहिंसा रूप में हो, चाहे वो रत्नात्रय के रूप में हो, चाहे वो जीव दया के रूप में हो, चाहे वो निश्चय चारित्र के रूप में हो, चाहे वो उत्तम समाधि 10 प्रकार का धर्म हो, ये सब हमारे लिए शरण रूप है। तो देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, और दूसरा कोई मेरे लिए शरण नहीं है। भ्रम से फिरे भटकता चेतन, लेकिन भ्रम के कारण से हम फिरते हैं। हमें लगता है कोई मुझे शरण दे देगा, ये दे देगा, दूसरा दे देगा, तीसरा दे देगा, डॉक्टर दे देगा, इंजीनियर दे देगा, वकील दे देगा। ठीक है, व्यवहार है, जीवन चलाना है, इन सब की शरण में हम जाते हैं और हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन
आत्म कल्याण की जब बात आएगी तो आत्म कल्याण के लिए तो हम जैसा बनना चाहते हैं हम उनकी शरण को प्राप्त होते हैं। आप चाहते हैं ना हम मुनि महाराज बने, आप चाहते हैं ना हम त्यागी व्रती बने, तो बताइए बनना त्यागी व्रती है, बनना मुनि महाराज है, और शरण लेते हैं इंजीनियर की, शरण लेते हैं डॉक्टर की, तो बताइए क्या हम मुनिराज बन पाएंगे? क्या इंजीनियर क्या हम साधु बन पाएंगे? व्रती प्रतिमाधारी बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। हमें बनना भगवान है, हम चाहते हैं अरहंत बने, और शरण लेते हैं देवी देवताओं की, शरण लेते हैं देवगति के देवों की, शरण लेते हैं भवनत्रिक के देवों की। भवनत्रिक का देव बनना तो उनकी शरण लीजिए, और अरिहंत बनना है तो अरिहंतों की शरण लीजिए। समझिए, बात समझ में आनी चाहिए, है ना, मगज में बैठनी चाहिए हमारे। हमें जैसा बनना है वैसे जो बन गए हैं उनकी शरण में जाएं, है ना। जैसा हमें नहीं बनना है हम ऐसे लोगों की शरण में कतई नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हम बनना चाहते हैं अरिहंत, अरिहंत बनने का मार्ग है मुनि महाराज, तो मुनि महाराज बनेंगे और परंपरा से उस मार्ग में आगे बढ़ते हुए अरिहंत बनेंगे, फिर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। संसार के वैभव की कामना नहीं है, संसार के वैभव की कामना है तो आप शरण लो और लोगों की, लेकिन यदि आत्म कल्याण की भावना है तो उसके लिए गुरुओं की शरण में ही जाना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो भ्रम से फिरे भटकता चेतन, भ्रम माने मिथ्यात्व, विपरीत मान्यताएं, तो भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई, अपनी आयु व्यर्थ में ही यह जीव नष्ट करता चला जाता है। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि देव शास्त्र गुरु का शरण कभी मत भूलिएगा, और मेरी आत्मा मेरे लिए निश्चय से वास्तव में वो ही शरण है। ये शरीर शरण रूप नहीं है, धन संपत्ति शरण रूप नहीं है, ये बाहरी चीज मेरे लिए साधन रूप है। साधनों की आवश्यकता है गृहस्थ जीवन को जीने के लिए, लेकिन हमारे लक्ष्य में तो शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति करना ही है, वो ही मेरे लिए शरण है। और यदि मैंने अपनी आत्मा की शरण ले ली तो लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमेष्ठी बन करके अनंत काल के लिए वहीं पर विराजमान हो जाएंगे, अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त हो जाएंगे। हम सब उस आत्म स्वरूप की शरण को प्राप्त हों, इसी मंगल भावना से आज की बात यहाँ पूर्ण करते हैं। आइए माँ जिरवाणी की स्तुति करेंगे, और कल का विषय रहेगा तीसरी भावना अर्थात संसार भावना। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है, छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत, हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गहे सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।